अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको चिड़िया और कौवे की कहानी सुनाती हूँ उनकी खिचड़ी बनाने की। चिड़िया और कौवा एक गांव में रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों ने मिलकर मशवरा किया कि क्यों ना आज हम खिचड़ी बनाएं। इस बात पर चिड़िया बहुत खुश हुई। चिड़िया बोली, ठीक ठीक है कौवे भैया, आप चावल का दाना लेकर आओ और मैं दाल का दाना लेकर आती हूँ और दोनों मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। दोनों इस बात पर बहुत खुश हुए और दोनों चावल और दाल की तलाश में उड़ गए। उड़ते उड़ते वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, जहाँ पर दोनों को अपनी अपनी मनपसंद चीज़ मिल गई। चिड़िया को दाल का दाना और कौवे को चावल का दाना मिल गया। दोनों चावल और दाल का दाना लेकर घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद चिड़िया ने आग जलाई और दोनों मिलकर खिचड़ी बनाने लगे। जब खिचड़ी पकने वाली थी तो चिड़िया बोली, कौवे भैया, मुझे तो एक बात का याद नहीं रहा। हमारे पीने के लिए तो पानी नहीं है। आप जाइए और जाकर पानी ले आइए। कौवा बेचारा पानी लेने चला गया। चिड़िया ने पीछे से बड़ी मज़ेदार बच्चों खिचड़ी बनाई। बहुत मज़े की खिचड़ी बनाई। कौवा बेचारा पानी की तलाश में जा चुका था। जैसे ही कौवा उधर से उड़ गया, चिड़िया बोली, क्यों ना मैं कौवे के आने तक सारी खिचड़ी फिनिश कर दूं, क्योंकि चिड़िया को बहुत भूख लग गई थी। कौवा बेचारा पानी की तलाश में जा चुका था। जैसे ही खिचड़ी पक गई, चिड़िया ने उसे एक प्लेट में निकाला। प्लेट में निकालने के बाद उसने खिचड़ी को खाना शुरू कर दिया। कौवा बेचारा पानी लेने गया हुआ था। साफ़ पानी उसे बहुत दूर से जाकर मिला। तो आने तक चिड़िया साहिबा ने वो सारी खिचड़ी ख़त्म कर दी। पहले वो कहती रही थोड़ी सी कौवे के लिए बचा देती हूँ, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। उसने थोड़ी थोड़ी करके सारी ही फिनिश कर दी। कौवा बेचारा उधर बैठा रहा पानी के लिए कि वो मैं पानी ले जाऊँ घर। चिड़िया ने खिचड़ी खाई और अपने घर में सोफ़े के पीछे छुप गई। कौवा जब घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। कौवे ने दरवाज़े को नॉक किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। कौवे ने ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। चिड़िया सोफ़े के पीछे छुपी हुई थी। कौवा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं मिला। उसने जब अपनी देगची देखी जिसमें वो खिचड़ी बना रहे थे, वो सारी खाली हो चुकी हुई थी। लेकिन चिड़िया के कमरे का दरवाज़ा बंद था। कौवे ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कौवे को बहुत गुस्सा आया। आखिरकार उसने ज़ोर से धक्का लगाया और कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। धड़ाम की आवाज़ आई और कमरे का दरवाज़ा टूट गया। अंदर आकर उसने देखा तो उसे चिड़िया कहीं नज़र नहीं आई। वो सारा कमरा उसने छान मारा, तो लेकिन उसे चिड़िया नज़र नहीं आ रही थी। उसने जैसे देखा, उसके दिमाग में ख्याल आया, देगची तो सारी खाली थी।
उसके अंदर तो खिचड़ी भी नहीं थी। कहीं ये चिड़िया खा कर कहीं छुप तो नहीं गई। वो जैसे ही सोफ़े के पास पहुंचा तो चिड़िया सोफ़े के पीछे छुपी हुई थी। कव्वे को बहुत गुस्सा आया। उसने एक गरम सलाई लेकर उसे चिड़िया को लगाई और बोला, बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई। चिड़िया बोली, हाय हाय मैं जल गई, हाय हाय मैं जल गई। कौवा बोला, बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई थी। तो कहती है कि कव्वे भैया आई एम सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इस वजह से मैं खा गई। मैं आपको और मज़ीद बना दूँगी, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन कौवा बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई। चिड़िया बेचारी फिर सॉरी बोलती है और कौवा उससे राज़ी हो जाता है। लेकिन कव्वे को बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया उसके लिए बाहर से कुछ लेकर आती है। कौवा भी खाकर उसे भी ज़रा सुकून मिल जाता है और वो आपस में फिर राज़ी हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, एक दूसरे का ध्यान रखा कीजिए, एक दूसरे की चीज़ें ना खाया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।